जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स की तैयारी के लिए डेली बेसिस में 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अभी हमारा हिस्ट्री का एमसीक्यू चल रहा है जिसमें ये पार्ट 3 है। आज हम फिर से 10 क्वेश्चन देखेंगे। इन 10 क्वेश्चंस को आप भी सॉल्व करें, इसके साथ ही आंसर भी मिलाएं। कितना सही होता है यह हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? ऑप्शन है चंदना, दूसरा है खेमा, तीसरा है सुजाता और चौथा है त्रिशला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंदना। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संबंध के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी? पहला ऑप्शन है फाहियान, दूसरा ऑप्शन है हेनसांग, तीसरा ऑप्शन है अल-मसूदी, चौथा ऑप्शन है अल-बरूनी। इसका सही उत्तर क्या है? आप सभी अपने कॉपी पर टिक जरूर कर लें। इसका सही उत्तर है अल-बरूनी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन का उद्देश्य इन शब्दों में व्यक्त किया कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल अलग अलग दिशाओं में आएगा? 4 ऑप्शंस हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मार्ले, अलेक्जेंडर मैकेंजी और एच रीजले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एच रीजले। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया हुआ है, एक आंदोलन के रूप में उन विभिन्न राजनीतिक झुकाव, विचारधाराओं और सामाजिक समूहों, वर्गों का सम्मिलित किया गया जब तक यह प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्ध है। दूसरा कथन है कि आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने जन आंदोलनों को संगठित नहीं किया, परंतु उन्होंने उत्पीड़कों के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष चलाया। तीसरा कथन है, आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रेस और वाक स्वतंत्रता के प्रत्येक उल्लंघन के विरुद्ध संघर्ष किया। चौथा कथन है, उन्होंने न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों के पृथक्करण के लिए संघर्ष किया और नस्ली भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। इसमें 4 कथन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन है, तो इनमें चारों कथन सही है, इसलिए इसमें उपरोक्त सभी उत्तर सही हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहले मध्यकालीन भक्तों का विवरण किस जगह मिलता है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भक्तमाल, दूसरा ऑप्शन है वैष्णवत वज्र भास्कर, तीसरा ऑप्शन है 84 वैष्णवों की वार्ता और चौथा ऑप्शन है 252 वैष्णवों की वार्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भक्तमाल। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्य समाज का आदर्श नहीं था? पहला ऑप्शन है शास्त्री वर्ग के प्राधिकार में विश्वास, दूसरा ऑप्शन है ईश्वर के पितृत्व और मनुष्यों के भ्रातृत्व भाव में विश्वास, तीसरा ऑप्शन है शुद्धि आंदोलन और चौथा ऑप्शन है लिंगों के बीच समानता। आप सभी को पता होना चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में वज्रपति कौन था? पहला ऑप्शन है योद्धा समूहों के प्रमुखों को नेतृत्व करने वाला अधिकारी, दूसरा है राजा का वरिष्ठ मंत्री, तीसरा है कबीलाई सभाओं की बैठकों की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी या फिर चौथा है गांव का मुखिया। तो प्रारंभिक वैदिक काल में वज्रपति योद्धा समूह के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को कहा जाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महायान बौद्ध धर्म के मुख्य लक्षण हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो बौद्ध धर्म है वो महायान और हीनयान 2 वर्गों में बटा हुआ था। तो महायान का यहां पर बताना है। पहला लक्षण बताया है बौद्ध की प्रतिमा की पूजा, दूसरा लक्षण है स्थानीय पंथों का आत्मसातीकरण, तीसरा लक्षण बोधिसत्व की अवधारणा और चौथा लक्षण है बौद्ध दर्शन के प्रसार के लिए पाली का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि इसमें ए, बी और सी ये 3 सही है, चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्त्रीधन शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ? पहला शतपथ ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन सुत्पिटक, तीसरा ऑप्शन अर्थशास्त्र और चौथा ऑप्शन है हर्षचरित। तो यहां पर इसका सही उत्तर है अर्थशास्त्र। 10वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता थी? पहला ऑप्शन है चामानो, दूसरा है चंदेलो,
तीसरा है चालुक्यों और चौथा है चोलों। वैसे ही इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन सिविल सर्विस में भी और पीसीएस में भी पूछे जा चुके हैं। आप सभी अपने हिसाब से सही आंसर लगाना। इसका सही उत्तर है चालुक्यों। तो यहां पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप सभी अपने हिसाब से प्रैक्टिस किए होंगे, तो यहां पर किसी भी तरीके से कितने सारे क्वेश्चन सही किए हुए हैं ये हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।